नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मेथड। क्लास 10th मैथ्स का भी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो उसमें हमने करा था चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट और 2.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 2.4 से हमको किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं? 2.4 में दिए हैं आपको जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया और जीरोस क्या करना है, फाइंड करना है। पहले पॉलिनोमियल बनाना है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। क्या दिया? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या पता करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। इनके सम एंड प्रोडक्ट है ना। क्या क्या दिया है? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है ना, रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला क्या है? सम ऑफ जीरो। पहला वाला क्या है? सम ऑफ जीरो। और दूसरा वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बच्चे इनको जीरो समझ लेते हैं और क्वेश्चन का गलत रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में सिर्फ यहां तक दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा उन्होंने क्या चेंज करा है? ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। पहले आपको पॉलिनोमियल बनाना है, उसके बाद उसके जीरोस हमें क्या करना है? फाइंड करना है ना। तो जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता उसे फाइंड करने के हम दो मेथड सीख रहे हैं। दोनों मेथड ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, दोनों ही इजी है, क्योंकि सब बच्चे ने अलग अलग तरीके से पढ़े। कोई ने फर्स्ट वाली मेथड करी होगी, कोई ने सेकंड वाली करी होगी। दोनों ध्यान समझिएगा। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है ना? सम ऑफ जीरो दिया है, सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। या फिर अपन इसको लिख लेते हैं, एक लाइन और कम है यहाँ पर। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम आपको दिया क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। कितनी? -8/3। कितनी गिवन है? -8/3। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये क्या गिवन है आपको? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3। तो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। दो मेथड कौन सी? एक मेथड में हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी मेथड में फॉर्मूला वो पुट करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट मेथड, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखवाया था आपको के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बहुत इजी है। पहली वाली वैल्यू सम दी है, दूसरी वाली वैल्यू प्रोडक्ट दी है। तो यहां पे क्या आ गया? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8 अपॉन, तो माइनस माइनस क्या होगा? +8/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया आपको? 4/3। तो इसकी प्लेस पे लिख दिया 4/3। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 एलसीएम आ गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में पूरे कितना आ रहा? 3 आ। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया? k/3 तो कांस्टेंट है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x कितना आया? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 4। ये फर्स्ट मेथड है। k/3 का है, k/3 क्या है? कांस्टेंट है। ये पहली मेथड। दूसरी मेथड जब कंपेयर करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? दूसरे कलर से लिख लेते हैं मुझे, एक मिनट। दूसरी मेथड से लिखते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता था? आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां पे पहले आपने ये लिखा, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या लिखा आपने? ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पे देखो, या फिर इधर नहीं करते हैं इसे कंपेयर, अपन दूसरे पेज पे करते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको। सेकंड मेथड नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इस पेज पे ना, दोनों एक जगह कचरा हो जाएगा, है ना। आपको क्या दिया हुआ है सेकंड मेथड में? सेकंड मेथड जो है आपकी, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -8/3। क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -8/3। अब अल्फा प्लस बीटा होता है b अपॉन a, इक्वल्स टू आ गया -8/3। ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4/3।
4/3 चेक कर लेते हैं एक बार, 4/3, हाँ 4/3, 4/3 दिया है तो इसकी वैल्यू होती है C/A इक्वल्स टू 4/3। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा आपने, कंपेयर करा तो देखो a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 3, ये दोनों वैल्यू हर बार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है इसमें डिनोमिनेटर नहीं लिया, जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन ही है, एक 16 दिया एक 8 दिया है, तो अलग अलग डिनोमिनेटर आते हैं तो दोनों को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनाएंगे हम इसके बाद वाले क्वेश्चन समझेंगे। इसमें दोनों वैल्यू आपस में क्या दी, इक्वल दी है, ये भी 3 है ये भी 3, यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू कितना है -8 और c इक्वल टू कितना आ गया 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3x² माइनस माइनस होगा प्लस का 8x और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। दोनों मेथड से, ये दोनों में से आप किसी मेथड से कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये डिनोमिनेटर जब सेम बनाते तो उसमें बच्चों का गलती होती है। तो ट्राई क्या करेंगे आप, ट्राई करेंगे फॉर्मूला px इक्वल्स टू kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे जीरोस फाइंड करते हैं साइड में, इसके आगे हम जीरो फाइंड करते हैं। दोनों में से किसी भी एक मेथड, जिस मेथड को आप अच्छे से समझते हैं, जो मेथड आपको अच्छे से आती है उस मेथड से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू 3x² प्लस का 8x प्लस का 4। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 4 3 जा 12, 4 3 कितना होता है 12, और एडिशन पे आना चाहिए 8, एडिशन पे कितना आना चाहिए 8, तो 6 2 क्या होता है 12 होता है, और 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होता है ना। तो आपके दो फैक्टर क्या होगा 6 2 12 और 6 प्लस 2 कितना हो रहा है 8। तो इस 8 की प्लेस पे आप क्या क्या लिख सकते हैं 6 और 2। हमने हर बार पढ़ा है छोटे वाला नंबर को हम पहले लिखेंगे, तो मैंने फैक्टर करा है 8x का, एक है प्लस का 2x, एक है प्लस का 6x और प्लस का 4। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से कॉमन आया 4, अरे 4 नहीं x, क्या कॉमन आया x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 3x प्लस का 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से कॉमन आया 2, तो क्या बचा 3x प्लस का 2। दोनों में से 3x प्लस 2 आपने क्या करा कॉमन ले लिया, 3x प्लस 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा x प्लस 2। यहाँ पे अब आपको क्या पता करना, जीरोस फाइंड करना, तो एक बार इसको इक्वल टू 0 और एक बार इसको इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू आपने 0 पुट करा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x इक्वल टू आ गया 2/3, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/3 आया। और दूसरा x प्लस 2 था, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, तो एक 0 आ रहा -2 और एक 0 आ रहा माइनस का 2/3, ठीक है, आया सपोज समझ में। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिए 21/8 और 5/16। मैं कर रहा हूं कौन से फॉर्मूलल मेथड से, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया है आपको 21/8 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिया है 5/16। यदि आप ए बी वाली मेथड से करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 2 या 16, और 1 से कब मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें गलत होने के चांसेस थोड़े से कंपैरिजन करें तो ज्यादा रहते हैं। तो हमने क्या करा फॉर्मूला लिखा पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता फॉर्मूला। अब पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू k x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 21/8, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/16। बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका कितना 16, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 16। तो px इक्वल्स टू k ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आया 16, एलसीएम कितना आ गया 16।
16 का किस में मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर में। 16 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, एक्स स्क्वायर। फिर किसका साइन है, माइनस का। फिर 21 पहले से था, 8 से 16 कितने टाइम का, 2 टाइम, तो कितना आ गया 42x प्लस का 5 ऐसे का वैसे का। चेंज किस में हुआ, पहले वाले टर्म में, वाले टर्म में, ठीक। अब k बाई 16 को आप अलग लिख सकते हैं, तो पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू k बाई 16 ब्रैकेट 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 5, ये है आपका पोलिनोमियल, ठीक है। अब लास्ट में चाहो तो k बाई 16 को हटा के आप लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस का 5, ये हुआ आपका पोलिनोमियल। अब आपको उसके बाद इसके क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ जीरोस के लिए लिखेंगे अपन, क्वेश्चन फिर से लिखा आपने, पी एक्स इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस का, आ गया इतना। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, देखो मल्टीप्लीकेशन पे हमें मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 16 इंटू 5, 16 5 जा कितना हुआ 80, मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 80, और एडिशन करने पर आना चाहिए आपके पास माइनस का 42। तो माइनस का कब आएगा, जब दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब 80 के फैक्टर करने के लिए एक मेथड हमने पढ़ी डायरेक्ट, है ना, 16 प्लस 5 करें तो नहीं आएगा, तो हम पहले डायरेक्ट वाली कर लेते हैं। 2 से कितना टाइम गया, 2 से इंटू करेंगे अपन 40 का, तो क्या आ जाएगा 80, 2 इंटू 40 कितना आता है 80, और 2 प्लस 40 कितना आता है 42, ये तो डायरेक्ट ही फैक्टर हो गए। जिन क्वेश्चन के डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो तो आप उसके इस टाइप से पूरे फैक्टर करिएगा, और उसमें से क्या करना, आपको दो पेयर बनाना है ना। वो मेथड हमने करी नहीं, कहीं पे जरूरत भी नहीं पड़ी, इतने बड़े नंबर भी नहीं आए, तो जब आएंगे उस टाइम करेंगे, है? ये इजी रहती, डायरेक्ट आप फैक्टर कर सकते हैं। तो मैंने क्या करे, फैक्टर -2 और माइनस का 40, ही लो, ये भी कूद गए हाथ में से, है ना। चलो कभी कभी भगते हैं ना, जब बच्चे भी आते हैं कि मुझे जाना है 5 मिनट ना। 16 एक्स स्क्वायर माइनस, छोटे वाले नंबर को पहले लिखा, माइनस का 2x प्लस का, नहीं प्लस का नहीं, माइनस का ही 40x प्लस का 5, अगर इतना। इन दोनों में से 2x कॉमन आया, 2x से अगर हमने कॉमन ले लिया, 2 से कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 8x माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन लिया, कितना आया 8x माइनस 1। अब 8x माइनस 1 दोनों में से हमने कॉमन लिया, कितना आ गया 2x माइनस 5। एक बार 8x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार 2x माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 8x माइनस 1 को 0 पुट का तो 1, x इक्वल टू 1/8। सेकेंड 2x इक्वल टू कितना है 5, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो 5/2। तो दो फैक्टर आ गया, एक आ गया 5/2, एक आ गया 1/8। आए सबको समझ में। तो हमने क्या करे, पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, हमने पोलिनोमियल बनाया, फिर उसके बाद उसके हमने फैक्टर करे, और दोनों फैक्टर क्या करे, फाइंड करे। आए सभी को समझे। अब क्वेश्चन नंबर 3, में आपके पास क्या आ गया, रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या आ गया, रूट आ गया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है, -2√3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है, -9। आपने लिखा पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आता सबको फॉर्मूला। अब पूरा फॉर्मूला वैसे लिख रहा हूं मैं, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2√3 एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस करना है इतना। तो मैंने एक तो ये वाली वैल्यू पुट करी और एक ये वाली वैल्यू पुट करी, तो आपके पास पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस माइनस करना है। आया सबको समझ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है इसके फैक्टर, इसके बाद हमको इसके क्या करना है, फैक्टर करना है।
तो फैक्टर करना किसके, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 x माइनस का 9। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए 9, वो भी किसका, माइनस का। ऐड करने पे मिलना चाहिए हमें 2√3। अब √3 आ रहा, तो हमने जब पढ़े थे रूट वाले क्वेश्चन तो उसमें क्या बोलते थे, दोनों रूट सेम टर्म हो चाहिए तभी आप उनको प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो 9 का मतलब होता है 3 3 जा 9। 9 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9। अब मैं इस एक 3 को √3 और √3 लिख सकता हूं। तो हमारे पास फैक्टर होगा कितने, 3√3 और एक √3। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो आया 3√3 माइनस का √3, है ना। इसके हमने क्या करें, फैक्टर करें, है ना। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ इसी चीज को। 9 था, 9 3 3 जा 9, 3 3 कितना आ गया 9। अब यहाँ पर रूट आना चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, एडिशन में रूट आना चाहिए। तो हम जब पढ़े थे तो बताया था कि दोनों लाइक टर्म होनी चाहिए, मतलब दोनों में, ये दोनों इरेशनल नंबर में जो रूट के अंदर वाली वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों उसमें क्या आएंगे, रूट आएंगे। तो हमको इन दोनों में √3 चाहिए, इन दोनों में क्या चाहिए, √3। तो मैंने एक √3 के फैक्टर करे, √3 और √3 और एक ये तो 3 था ही। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर तो हमको 9 मिल रहा है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब इसमें से दो पेयर बना, तो एक पेयर मैंने ये बना दिया और एक कौन सा होगा, √3 हो गया, है ना। तो 3√3 में से √3 को माइनस करेंगे, √3 को माइनस करेंगे तो √2 आएगा। आ गया सभी को समझ। चलो करते हैं। हमने क्या पढ़ा हर बार कि जो छोटी वाली वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। छोटी वाली वैल्यू को हम हर बार क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो मैंने क्या करा, इसमें √3 नेगेटिव वाली वैल्यू में से छोटी होती है और इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं यहाँ पे। और दूसरी वैल्यू है प्लस का 3√3 और ये -9 पहले से था। इसे भी व्हाइट कलर से कर देते हैं, चूना पोत दिया इसको, ठीक है। आ गया। अब इन दोनों में से क्या फाइंड कर लेंगे हम, x, है ना। x कैसे, x कॉमन लेंगे, फाइंड नहीं करेंगे, x स्क्वायर माइनस का √3। फिर इन दोनों में से कॉमन लिया 3। अब दोनों में से 3 कॉमन ले रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है हमारे पास, √3x माइनस का 3। बट कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आ रही क्या सेम, नहीं आ रही। अब क्या करें, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। तो इसमें से हम √3 भी कॉमन ले सकते हैं। √3 कॉमन लिया, x माइनस √3, पहले 3 कॉमन लिया था, अब एक और क्या ले लिया, √3 भी कॉमन ले लिया। तो √3 चला गया x और 3 में से √3 का तो क्या बचेगा, √3। ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, ये दोनों क्या आ गए, सेम। तो x माइनस √3 और x प्लस 3√3, दो वैल्यू, x माइनस √3 और x प्लस 3√3। अब x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 पुट करा आपने, तो x की वैल्यू आ गई √3। x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो प्लस का उधर गया तो किसका होगा, माइनस का 3√3। तो एक वैल्यू तो ये और एक वैल्यू आया सभी को समझे। तो दो जीरोस फाइंड कर लिए हमने और उसके हमने क्या करा, फैक्टर करे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा है, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो मतलब आगे का भी पढ़ना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा आपको उसकी उससे नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। डेली आपको वीडियो मिलेंगे। देखो मल्टी कलर हो गया अपने आप, शाम को 8 बजे डेली वीडियो मिलेंगे ना। डेली वीडियो किस किस के मिलेंगे हमको, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसके एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, इसका भी सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग बुक से, है ना। तो डेली आपको वीडियो मिलेंगे और आपकी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है।
तो इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ रहेंगे, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है। और आप चाहते हैं आपके दोस्त भी पढ़ें तो उनके साथ वीडियो क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे सब्सक्राइब करते हैं सब कुछ बढ़ता है, तो हमारा भी मन होता है कि यार और पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए वो चीज़ जरूरी रहती है। नहीं तो पढ़ा तो रही है ना, पर ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो मतलब ट्राई करते हैं कंटिन्यूस आता रहे, कोई गैप वेप ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं और अच्छे से समझाने की कोशिश करें, है ना, इसलिए रहता है। अब जैसे वाला क्वेश्चन दिया है इसमें, है ना, और इन सबके नोटिफिकेशन के बाद एक और चीज है जो हम ये पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपको अच्छे समझना, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से चैनल को ज्वाइन करें। और जो हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट होगा तो इसकी पीडीएफ उस ग्रुप में डल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हर एक क्वेश्चन के साइड में लिंक दी रहेगी, डायरेक्ट वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चाहे तो क्यूआर प्रिंट आउट निकालें तो क्यूआर कोड करके स्कैन करके, और यदि मोबाइल में है तो डायरेक्ट उस वीडियो के ऊपर लिंक दे रही है, वहां पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ी सी कभी कभी इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, क्या चल रहा पता भी होना चाहिए हमें। तो बोला हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी है ना, बोल देते ना बच्चे, तुरंत बोलते अरे हमको तो मालूम ही नहीं था। चलो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दिया, माइनस का 3/2√5, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1/2। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -1/2। polynomial of x equals to k x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta, ठीक है। अब k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 3/2√5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 है तो माइनस का 1/2, ठीक है इतना। अब इस पूरे का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आया, तो k ब्रैकेट लगाया, एलसीएम आया 2√5, एलसीएम आ गया 2√5। एलसीएम देखो यहाँ 2 पहले से था तो यहाँ √5 तो 2√5 आ गया। अब जो चेंजेस हुआ उसको अपन येलो कलर से लिख रहे हैं, 2√5, बाकी क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस यहाँ क्या था, प्लस का 3 रहा, प्लस का 3x, चेंजेस कहाँ आएगा, माइनस का ऊपर चला गया √5, आया सबको समझ में। अब 2√5 डिनोमिनेटर अलग लिख देंगे और आपका पॉलिनोमियल बन गया। क्या करा हमने, k/2√5 अलग लिखा, ब्रैकेट 2√5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का √5, आया इतना सभी को समझिए। अब ये होगा पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2√5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का √5। इसके फैक्टर करते हैं नेक्स्ट पेज पर, 2 है ना, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 0 फाइंड कर रहे हैं ना, 2√5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का √5, ये था। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2√5 माइनस का √5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, मल्टीप्लाई कौन कौन का करेंगे आप, ए की वैल्यू है 2√5 और सी की वैल्यू माइनस का √5, कितना आ गया, माइनस का 10। कैसे आ गया, √5 इंटू √5 कितना होगा, 5, 5 टू कितना होगा 10। मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 10 और एडिशन करने पर आना चाहिए आपके पास 3। तो 2 और 5 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10, और 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो आता है 3, फैक्टर होगा। पर जब हम 5 माइनस √2 लिखेंगे, 5 माइनस यहाँ लिखा अपन ने, पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसे ही है, जो चेंज है अपन येलो कलर से लिख रहे हैं, 5x स्क्वायर, इसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा, माइनस का 2x फिर प्लस का 5x, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे, ठीक है। अब एक 5 का मतलब क्या होता है, √5 इंटू √5, तो मतलब हम 5 में से यदि √5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √5 बचेगा। आप कैसे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 2x है ना, तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2x, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2x, तो क्या बच गया √5x, x स्क्वायर था, एक x चला गया और 2 चला गया, यहाँ से 2x पूरा चला गया तो क्या बचेगा 1, ठीक है। फिर इधर से कॉमन लिया प्लस का √5, तो 5 का मतलब था 2 बार रूट, तो एक बार चला गया तो क्या बचेगा, एक बार √5x माइनस का 1। अब √5x माइनस 1 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2x प्लस का √5। अब यहाँ से जीरो फाइंड करें, √5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई, माइनस का गया तो इधर प्लस का, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड, ठीक है। दूसरा 2x प्लस का √5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू आ गया माइनस का √5 और x इक्वल्स टू माइनस √5/2, है ना। प्लस का गया तो किसका, माइनस का, और मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, है ना। तो ये हुआ आपका कौन सा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट ना। उम्मीद है आपको पूरा 2 चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से एक बार और इन सभी की प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं ना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।